नमस्कार दोस्तों। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सभी राज्यों में सरकारें बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनावों की कोलाहल में, इनके शोर में कुछ ऐसे नतीजे भी दबकर रह गए हैं जिनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। कम से कम जानकारी के लिए तो जान लेना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने इन पर पहले भी वीडियो बनाई हैं, लेकिन जितनी भी सारी ये सीट हैं जिनके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ, इनके बारे में सब पर मैं वीडियो नहीं बना पाया और ना ही ऐसा कर पाना संभव था, क्योंकि 5 राज्यों को लेकर इतनी सारी व्यस्तताएं थी कि संभव ही नहीं हो सका। फिर भी मैंने कुछ पर बनाया था, जैसे राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर मैंने एक वीडियो बनाया था। इसके अलावा कर्नाटक में जो पूर्व रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हुआ था कोविड से पिछले साल, उनके निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी उस पर एक वीडियो मैंने बनाया था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन चुनावों के साथ साथ जो विधानसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, इनके साथ साथ देश में 4 लोकसभा सीटों पर और 13 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ है। कम से कम इन सब के रिजल्ट पर तो एक रोशनी डालना बनता ही है और इसी वीडियो में इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा 3 विधानसभा सीटें राजस्थान की थी और तीनों ही मृतक आश्रित जो यहाँ पर थे वो प्रत्याशी, वो तीनों ही जीतने में सफल रहे हैं। शुरुआत करते हैं लोकसभा सीटों से। 4 लोकसभा सीटों के चुनाव हुए दोस्तों। इनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जो कोविड के कारण सांसदों का निधन हुआ था, अधिकांश सीटें वही थी। इस डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। बात करते हैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नतीजों पर। देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ, एक तो कन्याकुमारी सीट थी तमिलनाडु की, और इस सीट को जीता है कांग्रेस ने। कांग्रेस के विजय वसंत ने 5,76,037 वोट हासिल किए और उन्होंने बीजेपी के पी राधाकृष्णन को हराया, जिन्हें 4,38,087 वोट मिले। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की तिरुपति सीट पर उपचुनाव था। ये वाईएसआर कांग्रेस के फेवर में गई। वाईएसआर कांग्रेस के बारे में आप जानते ही हैं कि वो तो एकदम, उनकी तो मोनोपोली हो चुकी है। कोई भी उपचुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उसमें वो लगातार जीतते चले जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को वाईएसआर कांग्रेस बहुत भा रही है। और वाईएसआर कांग्रेस के उत्थान की वजह से वहाँ तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की एकदम ख़त्म हो गई है। लेकिन इस चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहा। यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस के एम गुरुमूर्ति ने जीत हासिल की। उन्हें 6,26,108 वोट मिले और पी लक्ष्मी जो टीडीपी की प्रत्याशी थी, उन्हें 3,54,516 वोट मिले। यहाँ पर बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था। बीजेपी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार खुद को ट्राई कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वहाँ पर घुसपैठ बनाई जाए। पी लक्ष्मी को यहाँ पर 3,54,516 वोट मिले और के रत्नाप्रभा जो बीजेपी की प्रत्याशी थी, उन्हें 57,080 वोट मिले। मैं एक बार फिर से करेक्ट कर दूं अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो। जीतने वाले वाईएसआर के गुरुमूर्ति को 6,26,108 वोट मिले। टीडीपी प्रत्याशी पी लक्ष्मी को 3,54,516 वोट मिले। के रत्नाप्रभा बीजेपी की 57,080 वोट मिले। तो ये रिजल्ट रहा तिरुपति का। इसके अलावा केरल की मलप्पुरम सीट पर भी चुनाव हुआ और यहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जीत हासिल की। मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ पर मुस्लिम लीग के अब्दुल समद समदानी ने 5,38,438 वोट हासिल किए और दूसरे स्थान पर वीपी सानू रहे सीपीआईएम के, जिन्हें 4,15,027 वोट मिले। बीजेपी के एपी अब्दुल कुट्टी तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 67,327 वोट मिले। अब्दुल कुट्टी पर भी मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। केरल की अब्दुल कुट्टी वो शख्स हैं जो ज़बरदस्त मोदी भक्त हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है जो वो अलग अलग पार्टियों में भी रहे, शायद पहले कांग्रेस और सीपीआईएम में भी रहे हैं और उस समय भी उन्होंने कई बार नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ़ की थी और बाद में नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात जब हुई थी तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने पिछले साल बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। चौथा जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ वो कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट के लिए हुआ और इसे भारतीय जनता पार्टी ने जीता।
कर्नाटक में येदियुरप्पा कमाल कर रहे हैं। वहाँ कर विधानसभा का उपचुनाव भी बीजेपी ने जीत लिया और लोकसभा का उपचुनाव भी बीजेपी ने जीत लिया। येदियुरप्पा ये साबित कर रहे हैं कि उन्हें कर्नाटक से हिला पाना आसान क्यों नहीं है। बेलगाम सीट पर मंगला सुरेश अंगीडी, जो सुरेश अंगीडी की पत्नी हैं, जो रेल राज्य मंत्री थे, मैंने आपको पहले भी बताया, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो ये उनकी पत्नी हैं और इन्होंने चुनाव जीता। इन्हें 4,40,327 वोट मिले और कांग्रेस के सतीश जरकीहोली दूसरे स्थान पर रहे। इनके भाई भी वहाँ पर विधायक हैं और ये एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। इन्हें 4,32,882 वोट मिले। तीसरे स्थान पर यहाँ एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी ने अच्छी खासी वोट हासिल की, जिन्हें 1,17,174 वोट मिले। विक्रांत शल्के, शुभम विक्रांत शल्के, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मैंने करने की कोशिश नहीं की क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। उपचुनाव की बात करता हूँ मैं। सबसे जो दिलचस्पी लोगों की थी वो थी कि 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है राजस्थान की, और यहाँ पर आपको पता ही है कि पिछले साल क्या हुआ था। सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में किस तरह से विवाद हो गया था, और उसके बाद बीजेपी इस कोशिश में थी कि किसी तरह से अपनी सरकार बनाई जाए। अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाई थी, सचिन पायलट की पार्टी में वापसी हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर ये जो 3 मृतक आश्रितों वाली सीटें हैं उन पर चुनाव हुआ और इसमें अच्छी खासी सफलता कांग्रेस ने हासिल की है और इससे अशोक गहलोत की पोजीशन पार्टी में कंसोलिडेट हुई है। पहली सीट थी यहाँ की राजसमंद। यहाँ पर जीत हासिल की है बीजेपी की दीप्ति किरण महेश्वरी ने, जिन्हें 74,704 वोट मिले, और दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के तनसुख बोरा, जिन्हें 69,089 वोट मिले। यहाँ लगभग 5,000 के डिफरेंस से बीजेपी ने ये सीट जीती। सहाड़ा सीट है जो, वहाँ से गायत्री त्रिवेदी जीती कांग्रेस की 81,700 वोटों से, और दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के डॉक्टर रतनलाल जाट, जिन्हें केवल 39,500 वोट मिले। सुजानगढ़ सीट से कांग्रेस के मनोज कुमार जीते, जिन्हें 79,253 वोट मिले। दूसरे स्थान पर बीजेपी के खेमाराम रहे, जिन्हें 43,642 वोट मिले। आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी ने बहुत बारीक मार्जिन से सीट जीती है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी भारी अंतर से जीतने में सफल रहे हैं। इसके अलावा गुजरात की एक विधानसभा सीट है मोरवा हदफ, यहाँ पर चुनाव हुआ और इसे बीजेपी ने जीता। बीजेपी के SN मनहर सिंह ने 67,457 वोट हासिल किए और कांग्रेस के सुरेश भाई छगन भाई को हराया उन्होंने, जिन्हें केवल 21,808 वोट मिले। झारखंड में एक सीट जो थी, वहाँ पर उपचुनाव हुआ। मधुपुर सीट, उसे जीता झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जिसे हफीजुल हसन, ये शायद जो मृतक एक प्रत्याशी थे उनके बेटे हैं और मंत्री भी थे, वो यहाँ पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे शायद इस सरकार में, उनके बेटे हैं ये हफीजुल हसन। इन्हें 1,10,812 वोट मिले और इन्होंने बीजेपी के गंगा नारायण सिंह को हराया। कर्नाटक की, पहले भी बता चुका हूँ, कर्नाटक की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव था। ये थी बासव कल्याण और मस्की, और दोनों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और येदियुरप्पा को पार्टी में अपना कद बढ़ाने का एक और मौका मिला। महाराष्ट्र की पंढारपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ, जहां से बीजेपी के AS महादेव ने जीत हासिल की। उन्हें 1,09,450 वोट मिले और कांग्रेस के P भगीरथ भारत को 1,05,717 वोट मिले। यहाँ मुकाबला अच्छा खासा हुआ, बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ। मिजोरम की सरछिप सीट है, उसे जोराम पीपुल्स मूवमेंट ने जीता। नागालैंड की एक सीट है, उसे नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने जीता। राजस्थान की 3 सीटों के बारे में मैंने आपको पहले बताया ही है। तेलंगाना की नागार्जुन सागर सीट पर भी चुनाव हुआ और वो TRS के N भगत ने जीती। तेलंगाना की हालत भी वही है जो आंध्र प्रदेश की है। वहाँ पर अगर YSR कांग्रेस का जलवा है तो यहाँ पर TRS अपना जलवा दिखा रही है। दूसरी ओर उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट का चुनाव भी काफ़ी चर्चाओं में था और यहाँ के प्रत्याशी जो हैं महेश जीना बीजेपी के, उन्होंने जीत हासिल की, जिन्हें 21,874 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के गंगा पंचोली को हराया, जिन्हें 17,177 वोट मिले। यहाँ पर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। महेश जीना भी मृतक आश्रित में ही आते हैं। उनके भाई सुरेंद्र जीना यहाँ से लगातार 2 बार विधायक थे।
और दोनों बार लगातार वो जीत चुके थे। इस तरह से बीजेपी की यहाँ हैट्रिक हुई। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और सेटबैक ये भी है कि ये लगातार दूसरा उपचुनाव है जो यहाँ पर कांग्रेस हारी है। इससे पहले पिथौरागढ़ में हुआ था, उसे भी बीजेपी ने ही जीत लिया था। और सहानुभूति खैर काम आती ही है प्रत्याशी के फेवर में, लेकिन यहाँ उत्तराखंड की इस सीट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि तीरथ सिंह रावत जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, त्रिवेंद्र रावत के हटने के बाद उनके सामने भी एक कड़ी परीक्षा थी कि पहला उनके सामने चुनाव आया है, पहली चुनौती आई है और इस चुनौती को पार्टी कैसे हैंडल करती है, और पार्टी इसमें खरी उतरी है। तो उपचुनाव के जो नतीजे हैं उनका अगर हम विश्लेषण करें तो ख़ासतौर से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना निराशाजनक नहीं है जितना कि निराशाजनक बाकी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनके नतीजों में झलक रहा है। देखिए, बीजेपी ने गुजरात की सीट भी जीती है, कर्नाटक में 2 सीटें जीती हैं। हाँ, एक सीट का और विवरण मैं आपको देना चाहूँगा इसमें। मध्य प्रदेश की दमोह सीट है, वहाँ पर भी उपचुनाव हुआ था जिसे कांग्रेस ने जीता है। ये शिवराज सिंह चौहान के लिए सेटबैक है। शिवराज सिंह चौहान के राज्य में, उनकी सरकार में अगर कांग्रेस का प्रत्याशी उपचुनाव जीत रहा है तो ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब कांग्रेस अभी मध्य प्रदेश में मरी नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस के अजय टंडन को 74,832 वोट मिले और बीजेपी के राहुल सिंह को केवल 57,735 वोट मिले। बहुत भारी मार्जिन से ये जीत हासिल की। लेकिन अगर टोटल सिनेरियो देखें तो गुजरात में बीजेपी जीती है, इसके अलावा कर्नाटक में 2 सीट बीजेपी ने जीती हैं। महाराष्ट्र की सीट बीजेपी का जीतना बड़ा इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र की पंढारपुर सीट पर बीजेपी के एएस महादेव ने 1,09,450 वोट लेकर एनसीपी के भगीरथ भरत को 1,05,717 वोट जिन्हें मिले उन्हें हराया। और ये भी चुनाव मुझे लगता है कि काफ़ी दिलचस्प हुआ, काफ़ी कांटे का मुकाबला यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बीजेपी के लिए सिग्निफिकेंस हैं इसमें जो नज़र आ रही हैं, जैसे कि उत्तराखंड में सीट उन्होंने रिटेन की, गुजरात में सीट उन्होंने अपनी हासिल की और राजस्थान में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक सीट जीतने में सफलता हासिल की। इसके अलावा लोकसभा सीट एक जीतने में सफलता पाई और एक जगह लोकसभा सीट पर दूसरे स्थान पर रही। तो इस लिहाज से ये लग रहा है कि अभी राष्ट्रीय लेवल पर बीजेपी अपनी दखल जिस तरीके से बढ़ाने का प्रयास कर रही है वो प्रयास कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आशा करता हूं कि उपचुनावों का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और यूट्यूब चैनल ने इस पर चर्चा की होगी, लेकिन मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है कि मैं आप लोगों से चर्चा करूं, आप लोगों की जानकारी भी बढ़ाऊं, जिससे कि जनरल नॉलेज आपकी अच्छी हो। इतना भी नहीं है कि हर मुद्दे पर हम केवल चर्चाएं करते रहें, भाषणबाजी करते रहें। कुछ वीडियो हमें इस पर भी बनाने चाहिए कि जिससे ज्ञान अपना बढ़े, और चुनावी माहौल में ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं अक्सर लाइव रहता हूं और अगर लाइव मुझसे जुड़ना है तो आपको ये ज़रूर करना होगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।